धनंजय गिरि जी, यहाँ पर देखिए विपक्ष का विरोध तो यही है ना कि भाई आपकी पार्टी के नेताओं पर तो कोई कार्रवाई होती ही नहीं है। जिन पर मामले चल रहे थे, जो विपक्ष के नेता थे, आपके यहाँ आते ही वॉशिंग मशीन में वो सब दाग धुल जाते हैं। जब उन पर कार्रवाई ही नहीं होगी तो दुरुपयोग तो होगा ना इस कानून का भी। पूजा जी, सबसे पहले ये बताइए, वाईएस जगनमोहन रेड्डी, लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्रा, जयललिता, एम करुणानिधि, आल बालाकृष्ण पिन्नई, पेके कुंडलिनी और तमाम सुखराम, इसके अलावा डिस्प्रोपोर्शनेट इनकम समाजवादी पार्टी, क्या हम सरकार में थे? क्या सरकार में थे हम? और कांग्रेस में मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस 90 बार पप्पू यादव उनके राहुल जी गांधी के इतना घूमने के बाद भी 90 बार क्यों हारती है? तो मैं उनके प्रवक्ता को सुन के दंग रह गया कि बदहकालीन चले जाते। अरे कांग्रेस कालीन चले जाते ना। 99 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया आपने। इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी के बाद जीती तो उन्होंने 7 सरकारों को बर्खास्त किया, ये कह करके कि आपने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। इंदिरा गांधी तय कर दी कि आपने अपनी विश्वसनीयता खो दी। आप अमित शाह जी पर आरोप लगा रहे हैं। अरे आदरणीय ने इस्तीफा दिया, ट्रायल फेस किया और कोर्ट से बरी होकर के आए हैं, तो आप उसमें बकवास कर रहे हैं। आपको न अता न पता न कोई जानकारी है न कुछ है। अरे आपको पता है कि भारत की संसद में सबसे पहला भ्रष्टाचार का आरोप किसने लगाया था? राहुल गांधी के दादाजी ने लगाया था। किस पर लगाया था? पंडित नेहरू की सरकार पर लगाया था। किस पर लगाया था? कृष्ण मेनन पर जीप घोटाले का रक्षा सौदा में आरोप लगाया था। कृष्ण मेनन को इस्तीफा देना पड़ा था। अरे कम से कम उन्हीं की सेमेट्री पर जाके सजदा कर देते और जो कांग्रेस आज करप्शन का पर्याय हो गई। आप इनके प्रवक्ताओं को बुला लीजिए, मध्यकालीन, अरे तुम्हारे कालीन अपने कालीन को उठाओ ना, सिर्फ गंदगी ही गंदगी निकलेगी। और मैंने नाम गिना दिए, इतने सारे नाम, अभी 10 नाम मेरे पास और है, मैं गिना देता हूं। लालू यादव को सजा किसके पीरियड में हुई? एफआईआर किसके पीरियड में हुआ? कांग्रेस के पीरियड में हुआ। और उसी को आज पर लेकर के जिस लालू यादव को बचाने के लिए ऑर्डिनेंस आया और राहुल गांधी ने कहा डिस्कस्टिंग और उसको फाड़ दिया, फेंक दिया फाड़ के, युवा तुर्क के आज उसी को लेकर पानी लेकर पीछे पीछे घूम रहे। आज कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड है। कांग्रेस सब स्टैंडर्ड, देयर इज नो स्टैंडर्ड ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं बचा है। कब किसकी चपाल की उठा ले, कब किसके पीछे खड़ा हो जाए सत्ता के लिए कांग्रेस। लेकिन अब जो आपकी 11 साल की सरकार के जो आंकड़े हैं धनंजय गिरि जी, उसमें तो 98% जो ईडी सीबीआई की पीएमएलए कानून के तहत जो ये तमाम कार्रवाई हो रही है तो विपक्षी नेताओं पर ही हो रही है ना। वो आंकड़ा आपकी तरफ क्यों नहीं बढ़ता? दिक्कत तो यही तो कह रहा है विपक्ष। पूजा जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि मैंने पहले भी सारे नाम गिनाए। वो क्या हमारी पार्टी से हैं? मैंने 15 नाम गिनाए, 10 नाम और गिना देता हूं। क्या वो हमारी पार्टी से हैं? हेमंत के खिलाफ भाई साहब, ये एक मिनट रुक जाइए ना। टीना जी आपको देखिए किसी ने बीच में टोका नहीं है ना, तो प्लीज आप थोड़ा सा सुन लीजिए। हाँ धनंजय गिरि, नाम तो सही गिना रही है ना टीना? नहीं बिल्कुल। महाराष्ट्र के वो तमाम नेता और अजित पवार तो उसमें सबसे ऊपर आते हैं भाई। देखिए, मैं तमाम नेताओं कहां गया उनका केस? जो 3 दिन पहले 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी कहे जा रहे थे, भरे मंच से ये ऐलान हुआ था, चक्की पीसिंग। अब क्या हुआ उसका? मैं वही आपको बता रहा हूं कि एनसीपी पर आरोप है और एनसीपी 2 भाग में बंट चुकी है। उस पर केस चल रहा है। जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आएगा हम उसका स्वागत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। हेमंत बिश्व शर्मा इनके पार्टी में थे। 2013 में सीबीआई ने उनको बना दिया, वो गवाह बनाया और 2014 के फरवरी में उनको चार्जशीट से अरे भाई, अजित पवार के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई है ना, तो अब आगे मामला आगे बढ़ेगा कैसे? जो मामला हमने समझ किया तो नहीं, वो तो 14 में क्लोजर रिपोर्ट हेमंत बिश्व शर्मा की दाखिल हो गई थी। 14 के फरवरी में जब वो उसमें कांग्रेस पार्टी में ही थे। प्रताप सरनाइक 2022 में उनके एनडीए उन्होंने ज्वाइन की है और उनके मामले में भी कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। हेमंता बिस्वा शर्मा, शारदा चिटफंड घोटाला, बीजेपी 2015 में ज्वाइन की गई, अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हेमंत बिश्व शर्मा का 2014 में हुआ है फरवरी में, जब वो कांग्रेस पार्टी की सरकार भी थी और वो खुद कांग्रेस पार्टी में भी थे। उस समय उनके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हुई है। आप डेट निकाल लीजिए उसका, तिथि के साथ आपको पता चल जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि आप अपने थोड़े आंकड़े खंगाल लीजिए। शुभेंदु अधिकारी, ऐसे बहुत सारे नाम है भाई, उसको भी तो फिर आपको जस्टिफाई, तभी तो ये सवाल उठ रहा है ना कि 98% वही विपक्षी नेताओं के खिलाफ ये कार्रवाई होती है।